अपने सर के अंदर गोली मार के इस शख्स ने अपने आप को ख़त्म कर लिया और ख़ुदकुशी कर ली। ये जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये तस्वीर आलमगीर तरीन की है और ये बंदा जहांगीर तरीन का भाई है। और ये अरबपति लोग थे, इतने ज़्यादा अमीर थे, इनकी इतनी मिल्स, इतनी फैक्ट्रियाँ थीं, इतने इनके अपार्टमेंट थे कि कहा जाता है कि लंदन के अंदर अगर सबसे महंगा घर नवाज शरीफ के बाद किसी का है तो वो इन लोगों का है। और इसी के साथ साथ ये शख्स सुल्तान मुल्तान जो क्रिकेट टीम है जो पाकिस्तान में पीएसएल जो खेलती है, उसका मालिक ये शख्स था और उसका मैनेजिंग डायरेक्टर भी ये शख्स था। और पैसा इनके पास इतना था कि आप सोच भी नहीं सकते। पैसा सब कुछ नहीं होता और ना ही पैसे से सुकून ख़रीदा जा सकता है। अगर पैसे से सुकून, खुशी मिलती तो आज दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश लोग जो हैं वो अमीर लोग होते। लेकिन यहाँ पे गोली मार ली जाती है, खुद को खुदकुशी कर ली जाती है, इतना ज़्यादा पैसा होने के बावजूद, किसी चीज़ की भी कमी ना होने के बावजूद। यानी इतनी दौलत, इतने असासे और इतना पैसा होने के बावजूद जब इंसान का दिल अंदर से मुतमईन नहीं होता तो वो कैसे कैसे फ़ैसले इंसान कर बैठता है। और बेशक सुकून देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। पैसे से आपको सुकून नहीं मिलता, शोहरत से आपको सुकून नहीं मिलता, ये लोग आपको सुकून नहीं दे सकते। सुकून आपको तभी मिलेगा जब आप अंदर से मुतमईन होंगे और उसके लिए पैसा शर्त नहीं है, उसके लिए अच्छे कपड़े पहनना शर्त नहीं है, उसके लिए आपका सब कुछ आपके पास होना शर्त नहीं है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाने लगा था कि पैसा जो है वो सब कुछ कर देता है, पैसे से सब कुछ ख़रीदा जा सकता है, पैसे से यहाँ तक कि खुशी भी ख़रीदी जा सकती है। लोग लिटरली ये कहना शुरू हो गए थे। लेकिन आपको लगता है कि इस शख्स के पास किसी चीज़ की दुनिया में कमी होगी, लेकिन वजह क्या बनी कि आपके अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं, आपके अंदर जो सुकून नहीं होता, आपके अंदर जो दिल मुतमईन नहीं होता, जो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ने आपको देना है, जो सिर्फ आपने अल्लाह की ज़ात से मांगना है, तो फिर इंसान इस तरह के फ़ैसले कर बैठता है। और ये कोई पहला केस नहीं है, ये कोई पहली कहानी ऐसी नहीं है जो आपके सामने आई है। आप अगर सर्च करें तो बेतहाशा इस तरह की कहानियाँ और बेतहाशा इस तरह के लोग जिनको दुनिया में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उन लोगों ने भी अपने आप को ख़त्म किया। और वजह सिर्फ यही थी कि अंदर से सुकून नहीं था दिल में। और यही वजह है कि मैं क्यों कहता हूँ कि एक ऐसी बीमारी है जिसका आपको पता सिर्फ इस सूरत में चलता है जो आलमगीर तरीन साहब ने किया है, क्योंकि इसका आखिर और इसका एंड उस बीमारी का सिर्फ ये होता है। और वो बीमारी है तन्हाई, वो बीमारी है अपनों की बेरुखी, वो बीमारी है आपका अंदर से खालीपन, और वो बीमारी है कि आप अपने अंदर जो आपकी चीज़ें चल रही होती हैं वो किसी दूसरे को नहीं बताते। इसीलिए कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ को डिस्कस करें, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और ये केसेस, इस बीमारी में जो लोग मुब्तला हैं वो हमारे घरों में मौजूद हैं, वो इस वक्त हमारे साथ रहते हैं, इसीलिए वो अभी ज़िंदा हैं, हमारे साथ हैं, हमें उनसे पूछना चाहिए। इसीलिए इसके ऊपर बात होनी चाहिए, क्योंकि जो शख्स इस चीज़ से डील कर रहा होता है वो ख़ुद कभी भी उस चीज़ का इजहार नहीं करता, और अगर वो करता भी है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। और बाद में आपको इस तरह से इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट होते हैं या इसका जो रिज़ल्ट होता है, एंड रिज़ल्ट वो ये निकलता है कि वो ऐसे फ़ैसले ले बैठता है। और इसके कसूरवार कहीं ना कहीं हम लोग होते हैं, क्योंकि वो शख्स तो जो डील कर रहा है जिन चीज़ों से वो सो कर रहा है, लेकिन टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ की दवा कर सकती है। और किसी को समझना एक ऐसी चीज़ है जो किसी की जान भी बचा सकता है, और किसी को सुनना एक ऐसी चीज़ है कि वो भी किसी की जान बचा सकता है। जो शख्स इस दुनिया से चला जाता है उसके बारे में बुरे अल्फाज नहीं कहने चाहिए और ना उसको बुरे अल्फाज में याद करना चाहिए। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनकी फ़ैमिली को सब्र अता करे। लेकिन जाते जाते एक ये बहुत बड़ा सबक दे गए हैं कि पैसे से सारी चीज़ें नहीं ख़रीदी जा सकती, पैसा सब कुछ नहीं होता। और मेंटल हेल्थ आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर स्टैंड वन ऑफ द मोस्ट मेजर रीज़न, और ऐसे लोग हमारी फैमिलीज़ में मौजूद हैं। उनसे बात करें, उनको सुनें, उनको समझें बिफोर इट्स टू लेट।